नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। मुनक नहर किनारे बनेगा दिल्ली का सबसे बड़ा छठ घाट, सरकार ने शुरू की तैयारियां। दिल्ली सरकार ने मुनक नहर के किनारे सबसे बड़ा छठ घाट बनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये घाट इस साल छठ पूजा के लिए तैयार होगा और शहर के भक्तों के लिए एक भव्य पूजा स्थल के रूप में तैयार किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि घाट के निर्माण में सुरक्षा सुविधाएं और व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। ये कदम राजधानी में छठ पूजा को सुरक्षित और सुचारू ढंग से बनाने के लिए उठाया गया है। दिल्ली में इस महीने मुफ्त राशन वितरण का 57% काम पूरा, राहत जारी। दिल्ली सरकार की राहत योजना के तहत इस महीने अब तक मुफ्त राशन वितरण का 57% काम पूर्ण हो चुका है। योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों तक अनाज, दाल और अन्य जरूरी सामग्री पहुंचाई जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि वितरण की प्रक्रिया तेज करने के लिए अलग अलग वार्ड में अतिरिक्त टीम्स तैनात की गई। इसके साथ ही सरकार लगातार ये सुनिश्चित कर रही है कि राशन समय पर और बिना किसी बाधा के लाभार्थियों तक पहुंचे। पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए भाजपा ने 52 ट्रकों में भेजी राहत, आतिशी ने उठाए सवाल। पंजाब में बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भाजपा ने 52 ट्रकों में राहत भेजी है। इसमें खाने पीने की चीजें, पानी की बोतल्स और अन्य जरूरी सामान शामिल हैं। पार्टी का कहना है कि यह कदम प्रभावितों को तत्काल राहत देने के लिए उठाया गया। वहीं विपक्षी नेताओं ने इस पर सवाल उठाए। आतिशी ने पूछा कि क्या ये मदद केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए की जा रही है या वास्तव में जरूरतमंदों तक राहत पहुंच रही है। यूपीआई पेमेंट लिमिट बढ़ी, 15 सितंबर से इंश्योरेंस, टिकट और ज्वेलरी की खरीद आसान। यूपीआई उपयोगकर्ताओं के लिए बड़ी खबर है। 15 सितंबर से यूपीआई से पेमेंट की लिमिट बढ़ाई जा रही है, जिससे अब इंश्योरेंस प्रीमियम, ट्रैवल टिकट और ज्वेलरी जैसी महंगी खरीदारी आसानी से ऑनलाइन की जा सकेगी। इससे पहले इन बड़े लेन देन पर लिमिट की वजह से परेशानी होती थी। नए नियमों के तहत उपयोगकर्ता बड़ी रकम सीधे अपने बैंक खाते से यूपीआई के जरिए ट्रांसफर कर सकेंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम डिजिटल लेन देन को और आसान और सुरक्षित बनाएगा। साथ ही ई कॉमर्स और वित्तीय सेवाओं में सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर घटा, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत की उम्मीद। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर धीरे धीरे घटने लगा है, जिससे बाढ़ से परेशान लोगों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई। पिछले कई दिनों से राजधानी के निचले इलाकों में पानी भर जाने से जनजीवन प्रभावित हुआ। अब जलस्तर घटने के साथ ही प्रभावित क्षेत्रों से लोग निकलने लगे हैं और प्रशासन ने भी राहत और बचाव कार्यों को तेज कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार जलस्तर में ये गिरावट अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकती है। जेएनयू इग्नू तलाशी में, तेंदुए का कोई सबूत नहीं, वन विभाग ने लगाया कैमरा ट्रैप। दिल्ली के जेएनयू और इग्नू परिसर में तेंदुआ देखे जाने की खबर के बाद वन विभाग ने तलाशी अभियान चलाया है। अधिकारियों ने बताया कि तलाशी के दौरान तेंदुए की किसी भी तरह की गतिविधि का कोई सबूत नहीं मिल पाया। हालांकि सतर्कता बरतते हुए इलाके में कैमरा ट्रैप लगाए जाएंगे ताकि स्थिति पर निगरानी रखी जा सके। वन विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि इस तरह की कॉल अक्सर आती रहती हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिल पाता। फिलहाल विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों और कर्मचारियों को सतर्क रहने और सुरक्षा एडवाइजरी का पालन करने की सलाह दी है। सीएम रेखा संग बैठक में दिखे पति, आप बोली, दिल्ली सरकार बनी फुलेरा पंचायत। दिल्ली की सियासत में नया विवाद खड़ा हो गया है। एक सरकारी बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ उनके पति भी मौजूद दिखे। आम आदमी पार्टी ने इस पर निशाना साधते हुए सवाल उठाए कि आखिर किसी संवैधानिक पद पर न रहते हुए भी मुख्यमंत्री के पति आधिकारिक बैठकों में क्यों शामिल हो रहे हैं। आपने इसे फुलेरा पंचायत करार दिया और 5 बड़े सवाल खड़े करे। दिवाली से पहले दिल्ली बिहार के बीच दौड़ेगी पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए इस बार दिवाली और छठ पर बड़ी राहत आने वाली है। रेलवे सूत्रों के मुताबिक देश की पहली वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस ट्रेन इसी साल सितंबर के अंत तक पटरी पर उतर सकती है। शुरुआत में इसे दिल्ली से पटना के बीच चलाने की योजना है, जबकि संभावना जताई जा रही है कि आगे इसका विस्तार दरभंगा या सीतामढ़ी तक भी किया जा सकता है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के शुरू होने से यात्रियों को तेज और आरामदायक सफर का नया विकल्प मिलेगा। दिल्ली की हवा में सबसे ज्यादा पारा, 6 साल की रिसर्च ने बढ़ाई गंभीर चिंता। दिल्ली की हवा में छिपा जहर अब और डराने लगा है। पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी की 6 साल लंबी रिसर्च में सामने आया कि दिल्ली की हवा में पारा का स्तर सबसे अधिक है। यह जहरीली धातु न केवल तंत्रिका तंत्र बल्कि किडनी और हृदय के लिए भी गंभीर खतरा बन सकती है। अध्ययन के दौरान दिल्ली, अहमदाबाद और पुणे की हवा की तुलना की गई, जिसमें दिल्ली सबसे प्रदूषित पाई गई।
लाल किला कार्यक्रम में साधु बने चोर ने उड़ाया हीरे पन्ना माणिक जड़ा 1 करोड़ का कलश। दिल्ली के लाल किला परिसर में आयोजित जैन समाज के धार्मिक कार्यक्रम के दौरान बड़ी चोरी की वारदात हुई। करीब 1 करोड़ रुपए मूल्य का हीरे पन्ना और माणिक जड़ा सोने का कलश कार्यक्रम स्थल से चोरी हो गया। पुलिस जांच में जुट गई और सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध साधु का वेश धारण किए नजर आया। फुटेज में वो आयोजन में सक्रिय रूप से भाग लेता भी दिख रहा है, जिससे किसी को उस पर शक नहीं हुआ। सूत्रों के अनुसार संदिग्ध मौके से कलश लेकर फरार हो गया। पुलिस अब उसकी पहचान और गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है। दिल्ली में मौसम का मिजाज बदलेगा, अगले 2 दिन में पारा 2 डिग्री चढ़ने के आसार। दिल्ली में मौसम एक बार फिर से करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में राजधानी में धूप और तेज होगी और दिन का तापमान करीब 2 डिग्री तक बढ़ सकता है। इस बढ़ोतरी के चलते लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि सुबह और रात के समय हल्की ठंडक बनी रह सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि सितंबर के दूसरे हफ्ते में मानसून के कमजोर पड़ने से तापमान में ये उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। रामलीला दुर्गा पंडालों को 1200 यूनिट मुफ्त बिजली, सीएम रेखा गुप्ता ने किए बड़े ऐलान। त्योहारों को लेकर दिल्ली सरकार ने रामलीला और दुर्गा पूजा समितियों के लिए बड़े ऐलान किए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि धार्मिक आयोजनों को अब 1200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। साथ ही मीटर लगाने के लिए समितियों को केवल 25% सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना होगा। सरकार ने पंडाल स्थलों पर शौचालय, सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी सुविधाएं भी मुहैया कराने का वादा किया। चुनाव आयोग पूरे देश में वोटर वेरिफिकेशन करेगा, 10 सितंबर को दिल्ली में बैठक। चुनाव आयोग पूरे देश में वोटर वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है। इसकी शुरुआत के लिए 10 सितंबर को दिल्ली में बैठक आयोजित की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इस बैठक में प्रक्रिया की रूपरेखा, तकनीकी व्यवस्थाएं और सुरक्षा उपायों पर चर्चा होगी। वेरिफिकेशन का उद्देश्य मतदाता सूची को सटीक और पारदर्शी बनाना है। संभावना है कि साल के अंत तक पूरे देश में वोटर वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस कदम से चुनावी प्रणाली में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाने में मदद मिलेगी। पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर नशा विरोधी अभियान, 10 लाख से अधिक युवा होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर 21 सितंबर को देश भर में नशा विरोधी और फिटनेस जागरूकता अभियान आयोजित किया जाएगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से 75 स्थानों पर नमो युवा दौड़ आयोजित की जाएगी, जिसमें 10 लाख से अधिक युवा हिस्सा लेंगे। भाजपा अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्या ने बताया कि ये पहल नशा मुक्त भारत अभियान के तहत युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और समाज को नशे से दूर रखने के संदेश के लिए की जा रही है। गीतांजलि एन्क्लेव के सैकड़ों लोग भविष्य की चिंता में, आश्वासन के बाद भी कार्रवाई नहीं। दिल्ली के गीतांजलि एन्क्लेव में रहने वाले सैकड़ों लोग अपने भविष्य को लेकर चिंता में हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि प्रशासन ने मदद की बात कही थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। लोग डर और असमंजस की स्थिति में हैं, क्योंकि उन्हें अपने आवास, सुविधाओं और सुरक्षा को लेकर अनिश्चितता महसूस हो रही है। समुदाय के लोग प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनके सवालों का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। दिल्ली सरकार के 28 कॉलेजेस में गवर्निंग बॉडी गठन की मांग, मुख्यमंत्री को लिखा गया पत्र। दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई मांग सामने आई। राजधानी के 28 सरकारी कॉलेजेस में गवर्निंग बॉडी बनाने की आवश्यकता जताई गई। इसके लिए संबंधित अधिकारियों और शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा गया। शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि गवर्निंग बॉडी के गठन से कॉलेजेस में प्रशासनिक सुधार, पारदर्शिता और अकादमिक गुणवत्ता बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस कदम से विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों को लाभ होगा। फिलहाल कॉलेज प्रशासन और सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है। जल्द ही गवर्निंग बॉडी बनाने पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। लाल किले में भव्य लवकुश रामलीला, मंच पर फिल्मी सितारे करेंगे रंगारंग प्रदर्शन। दिल्ली के लाल किला मैदान में इस साल भव्य लवकुश रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में फिल्मी सितारे भी मंच पर अपनी प्रस्तुति देंगे, जिससे रामलीला की रौनक और भी बढ़ जाएगी। आयोजकों ने बताया कि दर्शकों के लिए ये आयोजन यादगार रहेगा और बच्चों के साथ बड़े भी रामायण के इस हिस्से का आनंद ले पाएंगे। सुरक्षा और व्यवस्थाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा। लवकुश की कहानी, उत्सव और रंगारंग मंच सज्जा के साथ प्रस्तुत की जाएगी। दिल्ली गोमती नगर रूट पर रेलवे चलाएगा स्पेशल वीकली ट्रेन, यात्रियों को बड़ी राहत। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और त्योहारों के दौरान बढ़ती भीड़ को देखते हुए दिल्ली जंक्शन से गोमती नगर के बीच स्पेशल वीकली ट्रेन चलाने का ऐलान किया। रेलवे के मुताबिक ट्रेन संख्या 05023 हर मंगलवार 27 सितंबर से 4 नवंबर तक रात 11:55 पर गोमती नगर से रवाना होगी और अगले दिन दोपहर 12:20 तक दिल्ली जंक्शन पहुंचेगी। वहीं वापसी में ट्रेन संख्या 05024 हर गुरुवार 25 सितंबर से 5 नवंबर तक रात 12:25 पर दिल्ली जंक्शन से प्रस्थान करेगी और सुबह 11:45 तक गोमती नगर पहुंचेगी।
जीएसटी कटौती से डेयरी किसानों को राहत, दूध पनीर अब पूरी तरह से टैक्स मुक्त। केंद्र सरकार ने जीएसटी दरों में बड़ी कटौती कर देश भर के लगभग 10 करोड़ डेयरी किसानों और ग्रामीण सहकारिताओं को राहत दी। अब दूध और पनीर पूरी तरह से जीएसटी मुक्त होंगे। घी, मक्खन और अन्य दुग्ध उत्पादों पर टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया। दूध के घनस्तर पर भी टैक्स कम किया गया। भारत इजराइल निवेश संधि की तैयारी, आर्थिक साझेदारी को मिलेगी नई रफ्तार। भारत और इजराइल के बीच आर्थिक रिश्तों को नई ऊंचाई देने की तैयारी चल रही है। सूत्रों के अनुसार दोनों देश जल्द ही एक द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। इजराइल के वित्त मंत्री बेजेलेल स्मोट्रिच आज से 10 सितंबर तक 3 दिवसीय भारत यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और आवास व शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात करेंगे। दिल्ली पुलिस ने पकड़े 16 वाहन चोर, 22 चोरी के मामलों का किया पर्दाफाश। दिल्ली पुलिस की उत्तर जिला टीम ने वाहन चोरी के खिलाफ चलाए गए अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने अलग अलग कार्रवाइयों में 16 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया, जिसमें 6 नाबालिग भी शामिल हैं। इनके पास से 10 मोटरसाइकिल और 12 स्कूटी बरामद की गई। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि ये चोर राजधानी के अलग अलग थानों में दर्ज 22 चोरी की वारदातों में शामिल रहे हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इनकी गिरफ्तारी से वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगेगा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, गाजियाबाद के सरकारी शिक्षकों को अनिवार्य होगा टीईटी। सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद के सरकारी शिक्षकों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों के लिए अगले 2 साल के भीतर शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी पास करना अनिवार्य होगा। जो शिक्षक परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे उन्हें या तो स्वेच्छा से इस्तीफा देना होगा या फिर नौकरी से हटाया जा सकता है। पंजाब दौरे से पहले सियासी संग्राम, आप बोली मोदी का कार्यक्रम सिर्फ फोटोशूट का मौका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे से पहले ही सियासी बयानबाजी तेज हो गई। आम आदमी पार्टी ने इस दौरे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी का कार्यक्रम महज फोटोशूट और राजनीतिक फायदे का साधन है। आप नेताओं का आरोप है कि पंजाब की जनता को असली विकास योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। दिल्ली के सरकारी स्कूल्स में बिजली पानी की किल्लत, शिक्षा निदेशालय सर्वे ने खोली पोल। दिल्ली के सरकारी स्कूल्स की हकीकत एक सर्वे में उजागर हुई। शिक्षा निदेशालय के हालिया सर्वे के मुताबिक राजधानी के कई स्कूल आज भी बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। इन हालात का सीधा असर बच्चों की पढ़ाई और उनके स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि कुछ स्कूल्स में शौचालयों की कमी है, जबकि कई भवन जर्जर हालत में खड़े हैं। बीजेपी कार्यशाला में पीएम मोदी की सादगी, पिछली पंक्ति में बैठे साधारण सांसद की तरह। दिल्ली में आयोजित बीजेपी की कार्यशाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सादगी भरा अंदाज चर्चा में रहा। उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों को लेकर बुलाई गई इस बैठक में पीएम मोदी ने वीआईपी सीट पर बैठने के बजाय सबसे पिछली पंक्ति में जगह ली। वे पूरी कार्यवाही में एक सामान्य सांसद और कार्यकर्ता की तरह शामिल हुए। प्रधानमंत्री का यह अंदाज न सिर्फ वहां मौजूद सांसदों को अनुशासन और समर्पण का संदेश दे गया, बल्कि कार्यकर्ताओं को भी प्रेरणा मिली कि पार्टी में हर किसी की पहचान कार्यकर्ता से ही होती है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।